हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में मोशन एंड टाइम के बारे में, जो कि क्लास 9 का पहला चैप्टर फिजिक्स से बिलोंग करता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले अगर मोशन एंड टाइम के बारे में देखते हैं तो मोशन एंड टाइम दोनों एक दूसरे का रिलेटिव वर्ड है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे मोशन क्या है तो सिंपली आप मोशन को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई पूछे मोशन तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी को मोशन में हम लोग तब बोलेंगे जब उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन changes with time changes with time is called motion। ओके बच्चों, तो हम लोग ये जान गए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में कंटिन्यूअसली चेंजिंग लाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन में बोलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे मोशन के बारे में जान गए। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ मोशन, ऐसे तो बहुत सारा मोशन का टाइप्स होता है, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू क्लास 9 हम लोग ये जान पाएंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन में कितने तरह का मोशन आता है। तो जनरली इसमें कंसीडर हम लोग करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे पीरियोडिक मोशन, और तीसरा बच्चों यहाँ पे है नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन, फोर्थ है आपका यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सिक्स नंबर में है आपका यहाँ पे सर्कुलर मोशन। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे इतना ही टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपसे अगर कोई पूछता है रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, तो रेक्टिलिनियर कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है, रेक्टिलिनियर का मतलब ही होता है यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा है आपका दूसरा मोशन है पीरियोडिक मोशन, जो हर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है, यानी अपने मोशन को दोहराता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अगर नॉन पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं तो नॉन पीरियोडिक मोशन एक वैसा मोशन होता है जो हर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अपने मोशन को नहीं दोहराता हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन। चौथा है आपका यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म कहने का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस किसी भी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और आपका फिफ्थ नंबर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसका मतलब ये होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, तो रेक्टिलिनियर मोशन कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, द ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ is called
रेक्टिलिनियर मोशन। ओके बच्चों, दूसरा डेफिनेशन जो था मेरा वो था आपका पीरियोडिक मोशन का। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं द मोशन विच रिपीट्स itself after a regular interval of time is called periodic motion। तीसरा है बच्चों नॉन पीरियोडिक मोशन। तो नॉन पीरियोडिक मोशन में हम लोग ये जानेंगे द मोशन विच डज नॉट repeat itself after a regular interval of time is called non-periodic motion। non-periodic motion। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे तीन टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में जान गए। पहला है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं उसको। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो वैसा मोशन जो हर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने गति को दोहराता हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। और नॉन पीरियोडिक मोशन कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, तो वैसा मोशन जो हर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने गति को नहीं दोहराता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, तो अब इसको आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो हेलो बच्चों, तब हम लोग अब फोर्थ टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट travels equal distances in equal intervals of time is called uniform motion। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं कि व्हेन an object travels unequal distance in equal intervals of time or equal distance in unequal intervals of time
is called non-uniform motion. non-uniform motion. ओके बच्चों, मेरे ख्याल से लग रहा है कि अब आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो रहा होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो 6 नंबर है आपका सर्कुलर मोशन, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, इस टॉपिक में मैं थोड़ा सा फिर से आना चाहता हूँ बच्चों। अब यहाँ पे देखिएगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेज अनइक्वल टाइम इंटरवल में, या अनइक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, या तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस जो अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर किसी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। अब सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या जान सकते हैं बच्चों, तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a circular path is called circular motion. is called circular motion. ओके बच्चों, तो हम लोग टाइप्स ऑफ मोशंस में जो गिवन हम लोग मेंशन किए थे उस टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो आपका लेंथ ट्रेवल किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस के नाम से जानते हैं उसको। तो हम लोग ये बोल सकते हैं द एक्चुअल लेंथ of a body, the actual length of a body traveled between its initial and final position is called a distance. ओके बच्चों, या तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं द लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, अ डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ओके बच्चों, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ से डिस्टेंस के बारे में हम लोग को ये भी पता है कि डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में अगले टॉपिक में बताऊंगा बच्चों कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। फिलहाल मैं आपको ओरली ये बता दे रहा हूँ कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। अब डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने का बच्चों एक फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये डिस्टेंस को जब भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस बराबर किसके बराबर होता है, तो आपका स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। ओके बच्चों, आपसे कोई पूछे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट आपका होता है मीटर। ओके, चलिए बच्चों, अब हम लोग फिर अगले टॉपिक की तरफ रुख करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से अगर आपसे कोई बच्चों पूछता है कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस को आप आसानी से आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं उसको। तो हम लोग यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन
टू शॉर्टेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड और डिस्प्लेसमेंट्स, या दो पॉइंट्स के बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं बच्चों। जैसे आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट को मैं ए हाईलाइट कर दिया, इस पॉइंट को बी हाईलाइट कर दिया, इस पॉइंट को सी हाईलाइट कर दिया। उसके बाद अगर यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि ए और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पे मैं ये बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, तो एक आपका ये है, इस वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यानी आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या है तो आप सिंपली बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो यूनिट आपका डिस्टेंस का होता है वही यूनिट आपका किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो इट्स ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ओके बच्चों, चलो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, औसत चाल भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। तो एवरेज स्पीड कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है अलग अलग टाइम में, तो सारे डिस्टेंस को एक साथ ऐड करके और टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो सकता है बच्चों, तो डेफिनेशन इसका ये हो सकता है, एवरेज स्पीड may be defined as the total distance traveled by a body is divided by total time taken is called एवरेज स्पीड। ओके बच्चों, तो एवरेज स्पीड के बारे में ये बताया गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वो किस चीज को डिफाइन कर देता है बच्चों, तो एवरेज स्पीड को डिफाइन कर देता है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आ जाता है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके बच्चों, इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, या तो आप किलोमीटर पर आवर भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है बच्चों, तो ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो एवरेज स्पीड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो अब जब भी अगर आपसे कोई पूछे एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो आपका गिवन टाइम है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, उसको टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं, तो वो किस चीज का फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है।